हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान। बायोज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आई होप हमने 9th क्लास की सीरीज चलाई थी तो वो सभी को पसंद आई है। अब उसका एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी आज की जो फर्स्ट पार्ट जो है इसका है लाइफ प्रोसेस का, बायोलॉजी क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड। तो हम इसमें पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस यानी सपोज अगर हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना खाना बंद कर दें या अचानक से हमारी सांसें रुक जाएं, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होगा? हमारी बॉडी अगर हमारी अचानक से सांस रुक जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की क्रिया यानी किसी भी जीव को यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए यानी जीवित रखने के लिए जो प्रोसेसेस, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ग्रोथ, ग्रोथ, ईटीसी। यानी ऐसे प्रोसेसेस जो कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या कर सकती है? उसको लाइव रख सकती है, उसको जीवित रख सकती है। तो ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसी प्रोसेस हमारी क्या कहलाएंगी? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो जैसे रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ग्रोथ हो गया, ये ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें पाए जाते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे मेन रोल करता है। इसके अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे मेन रोल किसका होता है? न्यूट्रिशन का होता है। न्यूट्रिशन का क्यों होता है? क्योंकि जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? फूड से। तो एनिमल्स हो गए, जो अपने प्लांट्स हो गए, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्राप्त करते हैं, क्या रिसीव करते हैं? न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? वो न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलेगा। फूड में ऐसा क्या होता है? क्योंकि फूड में जो होते हैं वो न्यूट्रिशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के या मैनी टाइप के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है? गेन फूड। क्या होता है? गेनिंग ऑफ फूड। ठीक है, गेनिंग ऑफ फूड। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है हम टू टाइप से पढ़ते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, और एक होता है हेट्रोट्रॉप्स, एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। यानी फर्स्ट होता है हमारा ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हमारा हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑटो यानी सेल्फ, सेल्फ रेगुलेट, ठीक, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद सेल्फ बना लेते हैं, यानी उन्हें किसी भी मीडिएटर की, किसी की भी नीड नहीं होती है। तो इसमें कौन सा एग्जांपल है? प्लांट्स। यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक्स देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, बट जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं, जैसे हमारा हो गया एनिमल्स हो गए, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। फंगी हो गया, फंगी है, फंगी भी क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ये जो आपके एनिमल्स होते हैं या फंगी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वाले ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये डिपेंड ऑन प्लांट्स। ये किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं।
प्लांट्स पे या किसी अदर एनिमल पे या किसी अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स में क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना खुद का खाना स्वयं बनाते हैं, यानी दे मेक्स देयर ओन फूड्स इटसेल्फ। एंड जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, जबकि वो डिपेंड होते हैं किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉप्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। तो हम इसके अंदर सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर सबसे फर्स्ट प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन के अंदर, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन। फर्स्ट आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस पाया जाता है ईच एंड एवरी प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स कैसे होते हैं? ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। कैसे होते हैं प्लांट्स? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हम एक से पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशन से। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या काम में आता है? कौन सा मटेरियल हम इस फोटोसिंथेसिस में काम में लेते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सनलाइट। क्या काम में लेंगे हम? सनलाइट। सेकंड हम काम में लेंगे जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हम काम में लेते हैं। थर्ड हम काम में लेते हैं वाटर, ठीक है, वाटर काम में लेते हैं। फोर्थ हम काम में लेंगे इसमें जो प्लांट होता है, प्लांट्स लीव्स में पाया जाने वाला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है वो क्या है? पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो किसमें पाया जाता है? दे फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। किसमें पाया जाएगा? दे फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये जो मटेरियल है ये रॉ मटेरियल है। किसका रॉ मटेरियल है? ये फोटोसिंथेसिस में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका, मतलब फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें इन इन कंपोनेंट्स की नीड होती है। ये सनलाइट तो हमें सन से मिल जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? एनवायरमेंट से। वाटर हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट की रूट के थ्रू। और प्लांट के लीव्स में जो क्लोरोफिल मिलता है, ये क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करेगी? जो सनलाइट से आने वाली जो यूवी रेज हैं उनको ट्रैप करेगी और उनको ट्रैप करके एनवायरमेंट से CO2 लेगी। और CO2 की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो इसके हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? 6H2O प्लस 6CO2 क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल सनलाइट। यहाँ हमारे बनेंगे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन होती है। और ये जो केमिकल रिएक्शन जो होती है ये कहाँ होगी? प्लांट बॉडी के अंदर होती है। प्लांट बॉडी में भी कहाँ परफॉर्म होगी? लीव में क्या पाए जाते हैं? लीव के अंदर क्या मिलेंगे? लीव के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और इस क्लोरोफिल के अंदर, यानी क्लोरोफिल के अंदर ये जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे वाला पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।